नमस्कार, मैं डॉ. राजेश मेहरा हूँ। मैं प्राइम हेल्थ 60+ चैनल से बोल रहा हूँ। लंबा क्लिनिकल अनुभव और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर वर्षों की अनुसंधान काम के बाद आज मैं आपसे एक ऐसी सामान्य परंतु बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करने वाला हूँ जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है और जो सीधे आपके यौन स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह कोई जटिल दवा या महंगी प्रक्रिया है? नहीं, यह कुछ बहुत ही साधारण है, पानी। मैं आज हर लाइन के साथ गहरी समझ और व्यावहारिक सुझाव दूंगा ताकि आप तुरंत लागू कर सकें और फर्क महसूस कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। यह सुनकर आप आश्चर्यचकित होंगे, पर सच है, अधिकांश 60 वर्ष से ऊपर के पुरुष यह नहीं जानते कि वे हर दिन पानी कैसे पीते हैं। इस छोटी सी आदत का असर आपके शरीर पर चुपचाप और धीरे धीरे होता है और अनेक बार यही कारण बन जाता है कि इरेक्शन की गुणवत्ता घटती है, टेस्टोस्टेरोन स्तर प्रभावित होते हैं और दिन भर की ऊर्जा कम हो जाती है। यह सुनने में आसान नहीं लगता, पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक छोटा, समझदारी भरा बदलाव बड़ा असर पैदा कर सकता है। समझिए, हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा पानी है और जो कुछ भी रक्त से संबंधित है, वह पानी से जुड़ा है। इसलिए अगर आपका पानी पीने का तरीका गलत है, तो वह सीधे सीधे आपके रक्त प्रवाह और इरेक्टाइल प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर वह पुरानी चिंगारी नहीं रही या आपके प्रदर्शन में गिरावट आई है, तो कभी कभी समस्या दवा में नहीं, आपके गिलास में छिपी होती है। कल्पना कीजिए कि आप वर्षों से वही कर रहे हैं और नतीजा धीरे धीरे आपकी उम्मीदों से दूर हो रहा है। अब सोचिए कि अगर पानी वही चीज है जो सही तरीके से लेने पर आपका यौन स्वास्थ्य और ऊर्जा दोनों बेहतर कर दे, तो मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि कैसे, कब और कितना पीना है, और साथ ही एक सरल 7 सेकंड की सुबह की तकनीक जो आपके शरीर के प्राकृतिक स्विच को ऑन कर देगी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम, रक्त प्रवाह को समझना। इरेक्शन केवल इच्छा की बात नहीं, यह एक शारीरिक, हाइड्रोलिक प्रक्रिया है। लिंग के कक्षों में रक्त भरता है, दबाव बनता है और दृढ़ता आती है। यह सब तब तक संभव नहीं जब तक परिसंचरण ठीक न हो। जब आप ठीक तरह से हाइड्रेटेड नहीं होते, तो आपका रक्त घना हो जाता है, वह धीमा बहता है और हृदय को उसे आगे भेजने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। परिणाम, खास क्षेत्रों तक, जैसे लिंग तक, रक्त पहुंचने में दिक्कत। हल्की निर्जलीकरण भी आपकी इरेक्शन की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है और आप अक्सर इसे उम्र का भाग मान लेते हैं। मुझे रमेश नाम के एक मरीज की कहानी याद है। वे 88 वर्ष के पूर्व स्कूल कोच थे जो मेरे पास इस शिकायत के साथ आए कि अब पहले जैसा काम नहीं होता। बात बात पर उन्होंने उम्र को दोष दिया था, पर जब मैंने उनसे पूछा कि वे दिन में कितना पानी लेते हैं, उन्होंने बताया कि बस सुबह चाय और दोपहर में शायद एक सोडा। हमने छोटे छोटे बदलाव किए, दिन भर में छोटे छोटे घूंट लेने की आदत, ठंडी बोतल गटकने की बजाय कमरे के तापमान पर पानी और बैठकर शांति से पीना। मात्र 2 सप्ताह में उन्होंने फर्क महसूस किया और आने पर उनकी मुस्कान ही बता रही थी कि कुछ फिर से काम कर रहा है। हमने कोई जटिल हस्तक्षेप नहीं किया, केवल पानी में सुधार किया। अब दूसरे पहलू पर आते हैं, हार्मोन, विशेषकर टेस्टोस्टेरोन। निर्जलीकरण केवल थकावट या त्वचा सूखने का कारण नहीं बनता, यह आपके हार्मोन्स को भी प्रभावित कर सकता है। जब शरीर पानी की कमी महसूस करता है, तो वह प्राथमिकता उन फंक्शनों को देता है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तापमान नियंत्रित करना, रक्तचाप बनाए रखना और प्रजनन प्रणाली जैसी चीजें पीछे छूट सकती है। साथ में निर्जलीकरण से कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन, बढ़ सकता है और यह टेस्टोस्टेरोन के लिए हानिकारक है। एक ऊंची कोर्टिसोल और कम टेस्टोस्टेरोन का अनुपात आपके मूड, ऊर्जा और इरेक्शन पर बुरा असर डालता है। मेरे एक और मरीज सुरेश की कहानी है। 72 वर्षीय स्वतंत्र जीवन जीने वाले व्यक्ति। उनकी ऊर्जा घट गई थी, इच्छा कम हो चुकी थी और मूड भी मंद था। जांच में टेस्टोस्टेरोन औसत से थोड़ा कम मिला,
पर सबसे बड़ी असली वजह थी दीर्घकालिक हल्की निर्जलीकरण। केवल पानी में बदलाव से नियमित और जानबूझकर पीने की आदत अपनाने के कुछ ही हफ्तों में उनका आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों लौट आए। यह दिखाता है कि उम्र को दोष देना हमेशा जरूरी नहीं, कई बार हल्का लगातार हाइड्रेशन ही फर्क कर देता है। तीसरा, कैसे लोग गलत तरीके से पानी पीते हैं। सबसे आम गलती यह है कि लोग प्यास लगने तक इंतजार करते हैं और फिर एक बार में बड़ी मात्रा गटक लेते हैं। यह शरीर की प्राकृतिक अवशोषण क्षमता के अनुरूप नहीं है। शरीर धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट में ली गई तरलता को बेहतर तरीके से उपयोग करता है। इससे रक्त की मात्रा स्थिर रहती है, पोषक तत्व बेहतर तरीके से पहुंचते हैं और हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। बैठकर शांत मन से पीना, पानी को थोड़ी देर अपनी लार से मिलने देना, यह छोटे छोटे व्यवहार जिनका लाभ देखा गया है। तापमान का भी महत्व है। बर्फीला पानी तुरंत ताजगी देता है, पर वह रक्त वाहिकाओं को अस्थायी रूप से सिकोड़ सकता है और पाचन को धीमा कर सकता है, जो दीर्घकालिक नद्रिय से परिसंचरण के लिए उपयुक्त नहीं है। कमरे के तापमान या गुनगुना पानी दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए अधिक सहायक होता है। मैं आमतौर पर सुबह और दिन भर में कमरे के तापमान पर पानी लेने की सलाह देता हूँ, और व्यायाम या गर्मी में थोड़ा गुनगुना लेना उपयोगी हो सकता है। चौथा, अच्छे इरादों के बावजूद छिपी गलतियां जो आपकी प्रगति रुकवा देती है। उदाहरण के लिए, कैफीन और अल्कोहल मूत्रवर्धक होते हैं। वे शरीर से तरलता बाहर निकालते हैं और अक्सर लोग इन्हें पानी का विकल्प समझ लेते हैं। कुछ फल जैसे संतरा या तरबूज पानी से भरे होते हैं, पर सीधे सीधे उनके बाद भारी पानी पीने से पाचन एंजाइम प्रभावित हो सकते हैं और कभी कभी सूजन भी हो सकती है। ओवरहाइड्रेशन यानी बहुत तेज और बहुत अधिक पानी पीना भी खतरनाक है। इससे महत्वपूर्ण खनिज जैसे सोडियम और मैग्नीशियम कम हो सकते हैं, जो नर्व और मांसपेशी कार्य के लिए जरूरी है। मेरे मरीज हरीश की मिसाल यहाँ उपयोगी है। वे मेरी सलाह का पालन कर रहे थे, धीरे धीरे पीना, कमरे के तापमान का पानी लेना, पर सुबह शाम की अतिरिक्त कॉफी और शाम को शराब तथा फलों के साथ एक बड़े गिलास पानी पी लेना उनकी प्रगति को कम कर रहा था। जब हमने इन छोटे छोटे आदतों को ठीक किया, तो उनकी ऊर्जा और यौन प्रतिक्रिया तेजी से सुधरी। इसलिए केवल अधिक पीना ही नहीं, समझदारी से और सुसंगत रूप से पीना जरूरी है। पांचवा, विज्ञान क्या कहता है। उचित जलयोजन के लाभ। कई अध्ययनों और क्लिनिकल अवलोकनों से पता चलता है कि उचित हाइड्रेशन से रक्त पतला रहता है, परिसंचरण बेहतर होता है, अंग जैसे यकृत और गुर्दे बेहतर काम करते हैं और हार्मोन नियंत्रण ठीक रहता है। जब रक्त पतला और प्रभावी तरीके से बहता है, तो इरेक्शन के लिए आवश्यक रक्त प्रवाह बनना आसान होता है। साथ ही हाइड्रेटेड मस्तिष्क तेजी से काम करता है, मूड बेहतर रहता है, ध्यान तेज होता है और आत्मविश्वास वापस आता है। मैंने राजेश नाम के मरीज के साथ इन फायदे व्यक्तिगत रूप से देखे। नियमित जलयोजन और कुछ हफ्तों के भीतर दृढ़ इरेक्शन, बेहतर ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य में सुधार नजर आया। छठा, उम्र बढ़ने के साथ पानी का महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, हमारा शरीर कम क्षमाशील बनता है। वह चीजें जो 30 या 40 में हम आसानी से झेल लेते थे, 60 के बाद अधिक प्रभाव डालने लगती है। देर से जागना, खराब खाना, अनियमित पानी पीना, ये सब असर दिखाने लगते हैं। यह केवल बाहरी दिखावट का मामला नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, आपकी मानसिक स्पष्टता और आपकी अंतरंगता की क्षमता तक का मामला है। प्रकाश नाम के मरीज ने बताया कि थोड़े से सचेत जलयोजन बदलावों ने उनकी सुबह की ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता वापस ला दी, और शयनकक्ष का आत्मविश्वास भी। सातवां, 7 सेकंड की सुबह तकनीक। सुबह के पहले कुछ मिनट बेहद शक्तिशाली होते हैं। यह शरीर का रिसेट समय है, हार्मोन ताज़ा होते हैं और आपका मस्तिष्क दिन के लिए तैयार होता है। मैंने एक सरल, तात्कालिक और प्रभावी सांस अभ्यास विकसित किया है। यह सिर्फ 7 सेकंड लेता है और यह नाइट्रिक ऑक्साइड के प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करता है,
जिससे रक्त अधिक स्वतंत्रता से बहता है, और यह वही अणु है जो इरेक्शन के लिए ऑन स्विच की तरह काम करता है। सरल सा अभ्यास। जागने के बाद सीधे उठकर या बिस्तर पर बैठकर गहरी एक लंबी नाक से सांस ले 4 सेकंड तक, फिर होठों के माध्यम से धीमी और नियंत्रित सांस बाहर निकाले 3 सेकंड में, कुल 7 सेकंड। इसे सुबह 3 बार दोहराए, और यदि समय मिले तो एक बार शाम को भी करें। जब इस प्रैक्टिस को उचित हाइड्रेशन के साथ जोड़ा जाता है तो शरीर का प्राकृतिक प्रदर्शन स्विच फिर से सक्रिय होने लगता है। मैंने गिरीश नाम के मरीज पर यह परिणाम देखा। 2 सप्ताह में ऊर्जा बढ़ी और इरेक्शन अधिक दृढ़ हुए। यह महंगी दवा नहीं, बल्कि जीव विज्ञान का सरल उपयोग है। 8वां, रोजमर्रा की स्पष्ट जलयोजन दिनचर्या 60+ पुरुषों के लिए। आपने मुझसे स्पष्ट कदमदर्दम दिनचर्या मांगी थी, तो यहाँ वह है जिसे मैंने असल जिंदगी में काम करते देखा है और जो विज्ञान पर आधारित है। जागने के 30 मिनट के भीतर एक पूरा गिलास 250-300 ml कमरे के तापमान पर पानी ले। इससे सुबह के नमी का स्तर और हाइड्रेशन बेसलाइन बनता है। सुबह के मजे में एक और गिलास छोटे छोटे घूंट ले, गटकने से बचे। खाने के साथ पानी पीते समय भारी मात्रा से बचे, छोटे घूंट ले। यदि फल खा रहे हो तो सीजे बड़े गिलास से पानी पीने से पहले 10-15 मिनट का अंतर रखें ताकि पाचन एंजाइम काम कर सके। दोपहर के आसपास थोड़ा सा समुद्री नमक 1 चुटकी मिलाकर पानी लेना आपके इलेक्ट्रोलाइट सपोर्ट के लिए मददगार हो सकता है, खासकर अगर आप पसीना बहाते हैं। शाम तक लगातार छोटे छोटे गिल्स। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले पानी लेना बंद करें ताकि नींद और रात के हार्मोन चक्र प्रभावित न हो। कैफीन और शराब के साथ अतिरिक्त ध्यान रखें, इनका सेवन सीमित करें और इनके बाद अतिरिक्त हाइड्रेशन की व्यवस्था रखें। बहुत ठंडा पानी या अचानक बड़ी मात्रा में पानी गटकने से बचें। कमरे के तापमान या हल्का गुनगुना पानी बेहतर है। ये नियम सख्त नहीं बल्कि व्यवहार्य और फिजियोलॉजी पर आधारित है। मेरा अनुभव बताता है कि इस तरह की सुसंगत दिनचर्या से कई पुरुषों ने अपनी ऊर्जा, मूड और यौन प्रदर्शन में सुधार देखा है। राजेंद्र नाम के सेवानिवृत्त फायर फाइटर ने इन्हीं अभ्यासों को अपनाया और महीने भर में काफी फर्क महसूस किया। उनकी ऊर्जा वापस आई और जब जरूरत पड़ी तो शरीर ने फिर से प्रतिक्रिया दी। अंतिम संदेश, यह केवल इरेक्शन के बारे में नहीं है, यह आपकी शक्ति, आत्मविश्वास और उस व्यक्ति को पुनः पाने के बारे में है जो आप हमेशा रहे हैं। छोटे, लगातार और समझदारी भरे कदम दीर्घकालिक बदलाव लाते हैं। आप अपने उम्र बढ़ने के रास्ते पर जितना सोचते हैं उससे अधिक नियंत्रण रखते हैं। हर घूंट एक सचेत विकल्प है, स्पष्टता, जीवन शक्ति और अंतरंगता की दिशा में एक कदम। समाप्ति और कार्रवाई के लिए सुझाव। आज ही अपने दिन की शुरुआत एक गिलास कमरे के तापमान वाले पानी से करिए। सुबह 7 सेकंड सांस अभ्यास आजमाइए। 5 दिनों तक इन आदतों पर लगा रहिए और फिर फर्क नोट कीजिए। अपनी ऊर्जा, मूड और यदि उपयुक्त हो तो अपने यौन प्रदर्शन में बदलाव महसूस होने लगेगा। यदि आप चाहें तो अपने अनुभव शेयर करें। कमेंट्स पर बताइए कि किस चीज़ ने सबसे अधिक फर्क डाला। प्राइम हेल्थ 60+ चैनल पर हम रोजाना छोटे छोटे व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से समर्थित कदम साझा करते हैं जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो लेख को उन मित्रों और परिवार के सदस्यों से साझा करें जिन्हें यह मदद कर सकती है। धन्यवाद। मैं डॉ. राजेश मेहरा, प्राइम हेल्थ 60+ के साथ आपके स्वास्थ्य और शक्ति के लिए हमेशा यहाँ हूँ।